हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 28 में यानी फ्राइडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट इन दोनों क्रूशियल पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो आज यानी 27 मई को हमारा मार्केट पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दिया था। तो क्या ये पॉजिटिव मूव हमें 28 मई को भी देखने को मिलेगा या फिर फ्राइडे को हमारा मार्केट डाउनफॉल मूव शो करेगा? तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मार्केट का मूव कैसा होगा वो हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वहीं अगर आपको लाइव मार्केट अपडेट्स और डेली इंट्राडे कॉल चाहिए उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कमोडिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि आज हमारा निफ्टी रिकॉर्ड हाई लेवल को टच किया है और आज सेंसेक्स ने भी अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखाया है। तो यहां से हमें क्या इंडिकेशंस मिल रहा है इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे और उसके बाद हम ग्लोबल मार्केट को देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहा है और उसके बाद डायरेक्ट हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और फिर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो अगर आप देखें तो आज निफ्टी रिकॉर्ड हाई लेवल को टच किया है और सेंसेक्स भी आज अपसाइड मूव दिखाया है और आज सिर्फ फार्मा और एनर्जी स्टॉक्स ने उतना बेहतर परफॉर्म नहीं किया। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स ने आज जबरदस्त अपसाइड मूव दिखाया और वो आपका 1 से 2% के करीब अपसाइड मूव दिखाया। तो आज हमारे मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव मूव रहा है और ये हमारे मार्केट के लिए कंप्लीटली पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो क्या इस पॉजिटिव इंडिकेशंस के बेसिस पे यहां पे हमें बाय साइड की तरफ जाना है या फिर यहां पे हमें सेल साइड की तरफ जाना है, वो हम आगे इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो ट्रेंड है मार्केट का वो यहाँ पे कंप्लीटली हमें पॉजिटिव साइड की तरफ हिंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड ज्यादा प्रेफर करना है। वहीं अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें तो अगर हम यहाँ पे यूएस मार्केट को देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन देख सकते हैं यूएस मार्केट पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दिया है और ये भी हमारे मार्केट के लिए स्लाइटली पॉजिटिव सेंटिमेंट लेके आया था और ये भी हमारे मार्केट को अपसाइड की तरफ जाने में काफी ज्यादा हेल्प किया है। वहीं अगर हम यूरोपियन मार्केट को देखें तो यहां से भी ओवरऑल सेंटिमेंट हमें पॉजिटिव साइड की तरफ ही मिल रहे थे। वहीं अगर हम और नीचे की तरफ जाते हैं और एशियन मार्केट को देखें तो देख सकते हैं कि एशियन मार्केट से भी हमें संकेत ओवरऑल पॉजिटिव साइड की तरफ ही मिल रहे थे। तो ग्लोबली जो मार्केट का ट्रेंड था वो पॉजिटिव साइड की तरफ था, इसलिए हमारा मार्केट भी 27 में यानी एक्सपायरी के दिन अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखाया है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट पे भी ध्यान देना होगा। वहीं अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो देख सकते हैं कि निफ्टी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है और ये आपका 15,340 के करीब क्लोजिंग दिया और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 3 जून का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 27 मई वाला कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे 15,300 ये आपका इन द मनी प्राइस है और 15,350 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले पुट की तरफ देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मोस्टली आपको पॉजिटिव ही दिखेगा और नेट चेंज ये चीज यहाँ पे आपको कंप्लीटली निगेटिव दिखेगा। मतलब निफ्टी के पुट में पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री की है जो कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं और यहाँ पे पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 28 में यानी फ्राइडे को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला। निफ्टी यहां से 15,350, 15,400, 450, 500 इस तरफ जा सकता है, इसलिए यहां पे हम एरो इस तरफ डिनोट करके अपसाइड को इंडिकेट कर रहे हैं। वहीं यहां पे अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें उसके लिए देखते हैं कि पुट की तरफ हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट कहां पे है। तो जिस लेवल पे हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होगा और ओपन इंटरेस्ट होगा वो आपका अच्छा खासा सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि उस लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बने होंगे। तो ये चीज सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 15,200 के लेवल पे और उससे ऊपर देखने को मिल रहा है 15,300 के लेवल पे। तो यहाँ पे आपका 15,300 और 200 ये दोनों लेवल अच्छा खासा सपोर्ट के रूप में काम करेगा निफ्टी के लिए और ये दोनों सपोर्ट लेवल उतनी आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है। वहीं यहाँ पे अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मोस्टली हमें पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, लेकिन नेट चेंज भी यहाँ पे आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। मतलब निफ्टी कॉल्स में कॉल बायर्स मार्केट में एंट्री की है और ये भी यहाँ पे हमें ओवरऑल पॉजिटिव ही इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉल बायर्स
निफ्टी का डायरेक्शन 28 में यानी फ्राइडे को अपसाइड की तरफ ही रहने के चांसेस है। तो अपसाइड में रेजिस्टेंस लेवल सबसे हाईएस्ट किस लेवल पे है, तो उसके लिए देखते हैं कि ओवरऑल इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहां पे सबसे हाईएस्ट है। तो ये सबसे हाईएस्ट हमें देखने को मिलेगा 15,500 के लेवल पे। इस लेवल पे ओवरऑल कॉल बायर्स ही मार्केट में बने हुए हैं, लेकिन फिर भी ये लेवल आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल बायर्स को लग रहा है कि निफ्टी इस लेवल तक आ सकता है, इसके ऊपर जाने के चांसेस कम है। इसलिए यहां पे कॉल बायर्स होने के बावजूद भी 15,500 का लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और आपका एक ये साइकोलॉजिकल लेवल भी होगा। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और निफ्टी कॉल्स और पुट दोनों तरफ अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट को देखें, तो कॉल्स के कंपेरिजन में पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट स्लाइटली ज्यादा है, लेकिन दोनों तरफ से यहां पे हमें पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं, पुट से और कॉल से भी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा, निफ्टी का जो मूव है 28 में यानी फ्राइडे को अपसाइड की तरफ ही रहने के चांसेस ज्यादा है। वहीं अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इनसाइड टेक्निकल ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करें, तो यहां पे देख सकते हैं कि आज निफ्टी के डेली चार्ट में फिर से यहां पे हमें डोजी कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला था। इससे पहले भी डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन यहां से हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को नहीं मिला था। उसके बाद रेड कैंडल का फॉर्मेशन जरूर हुआ था, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ था। तो इस कैंडलस्टिक को देख के हमें इस कैंडलस्टिक को लाइटली नहीं लेना है, हो सकता है कि यहां से भी हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल जाए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहां पे सतर्क हो जाना है। लेकिन ट्रेंड रिवर्सल हमें तभी देखने को मिलेगा जब निफ्टी अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल 15,300 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है। अगर निफ्टी 15,300 के ऊपर ही रहता है, तो यहां से हमें पॉजिटिव संकेत मिलते रहेंगे और यहां पे आप बाय साइड की तरफ बने रह सकते हैं। तो फ्राइडे को आपको यही लेवल वॉच करना है 15,300 का। अगर निफ्टी इसके ऊपर रहता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया बाय साइड की तरफ जाना है। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 15,350 का, और उसके बाद आप यहां पे 15,400 और इवन 450 के लेवल तक के लिए ग्रेजुअली जा सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी 15,300 के ही नीचे ओपन होता है, तो फिर यहां से हमें निगेटिव इंडिकेशंस मिलेंगे और ऐसे में यहां पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। और अगर डाउन साइड मूव के लिए जाते हैं, तो सबसे फर्स्ट टारगेट होगा यहां पे आपका 15,250 का, और उसके बाद आप यहां पे 15,200 के लेवल के लिए भी ग्रेजुअली जा सकते हैं। तो यहां पे आपको देखना है कि फ्राइडे को निफ्टी 15,300 के ऊपर ओपन होता है या फिर इसके नीचे ओपन होता है। उसी के बेसिस पे यहां पे आपको डिसीजन लेना है, यहां पे आपको बाय साइड की तरफ जाना है या फिर डाउन साइड में सेल साइड की तरफ जाना है। वहीं अगर हम निफ्टी के आवली चार्ट को देखें, तो अप साइड में 15,400 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 15,300 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और देख सकते हैं कि आज निफ्टी रेंज बाउंड ही ओपन हुआ है और उसके बाद स्लाइटली अपसाइड मूव दिखा के ये 15,350 के करीब क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे आप 15,350 या फिर 15,300 के लेवल को भी वॉच कर सकते हैं। अगर ये 15,300 और 350 के ऊपर ओपन होता है, तो फिर यहाँ पे आप डेफिनेटली इजिली बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप बाय साइड की तरफ जाते हैं, तो मैकडी के लाइन को भी वॉच कर सकते हैं। अभी इसका ब्लैक और रेड लाइन दोनों एक साथ जा रहा है, लेकिन अगर ब्लैक लाइन रेड को क्रॉस करके इस तरीके से ऊपर आ जाता है, तो फिर आप काफी कॉन्फिडेंस के साथ बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्लैक लाइन टिल्ट होकर नीचे की तरफ जाता है, तो फिर आपको बाय पोजीशंस अवॉइड करना होगा फॉर द सेफ्टी रीजन। तो अगर आप यहाँ पे बाय साइड की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 15,450 के कॉल ऑप्शन पे बाइंग करना है। 3 जून वाले वीकली एक्सपायरी में 80 to 90 के करीब स्टॉप लॉस यूज करना 60 का और टारगेट प्राइस होगा 120 to 130 का। लेकिन अगर निफ्टी 15,350 या फिर 15,300 के भी नीचे ओपन होता है, तो फिर यहां से हमें निगेटिव इंडिकेशंस मिलेंगे और ऐसे में यहां पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर मैकडी का ब्लैक लाइन इस तरीके से ऊपर की तरफ आता है, तभी आप सेल पोजीशंस को अवॉइड करें, नहीं तो आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं, तो यहां पे आपको 15,200 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करना होगा। 3 जून वाले वीकली एक्सपायरी में 60 to 70 के करीब स्टॉप लॉस यूज करना 40 का और टारगेट प्राइस होगा 100 to 110 का। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो देख सकते हैं बैंक निफ्टी आज जबरदस्त अपसाइड मूव दिखाया और ये भी 35,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो कि इसके लिए काफी बड़ी बात है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 3 जून का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 27 मई वाला कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे आपका 35,000 ये इन द मनी प्राइस है और 35,100 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है, जिसको हम एट द मनी प्राइस भी बोल सकते हैं। और इतना जबरदस्त अपसाइड मूव के बाद देख सकते हैं कि पुट की तरफ आपको पुट राइटर्स दिखेंगे और कॉल्स की तरफ आपको कॉल बायर्स दिखेंगे और दोनों तरफ से यहाँ पे हमें पॉजिटिव ही संकेत मिल रहे हैं। तो यहाँ पे पुट राइटर्स और कॉल बायर्स दोनों को लग रहा है
कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन फ्राइडे एंड 28 मई को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला, यानी बैंक निफ्टी यहां से 35,000, 35,100, 200, 300, 400, 500 इस तरफ जा सकता है। इसलिए यहां पे हम इस तरफ एरो दिखा के अपसाइड को डिनोट कर रहे हैं। तो अब हम डायरेक्ट यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हैं। तो उसके लिए देखते हैं कि पुट की तरफ चेंज इन अपर इंटरेस्ट और ओवरऑल अपर इंटरेस्ट कहां पे है, क्योंकि ये जिस लेवल पे होगा वो लेवल आपका अच्छा खासा सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि उस लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स का क्वांटिटी होगा। तो ये चीज सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है नजदीक में 35,000 के लेवल पे, और उसके बाद हमें 34,500 के लेवल पे भी देखने को मिलेगा। तो नजदीक में 35,000 इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जो कि इजीली ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन 34,500 का सपोर्ट लेवल काफी स्ट्रांग है, जो कि एटलीस्ट फ्राइडे को ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो डाउन साइड में 34,500 और 35,000 ये दोनों आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ सेम चीज देखें, ओवरऑल अपर इंटरेस्ट और चेंज इन अपर इंटरेस्ट, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट हमें देखने को मिलेगा 35,500 के लेवल पे। इस लेवल पे भले ही कॉल बायर्स है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉल बायर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी 35,500 के लेवल को इजीली टच कर सकता है, इसके ऊपर जाने के चांसेस कम है। इसलिए यहाँ पे कॉल बायर्स होने के बावजूद भी 35,500 का लेवल आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और बैंक निफ्टी के कॉल्स और पुट दोनों तरफ अगर हम ओवरऑल अपर इंटरेस्ट देखें, तो यहाँ पे आपको पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ अपर इंटरेस्ट का क्वांटिटी ज्यादा दिखेगा, लेकिन दोनों तरफ से यहाँ पे हमें कंप्लीटली पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा, बैंक निफ्टी का भी अपसाइड मूव 28 में यानी फ्राइडे को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इनसाइड टेक्निकल ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज वापस से बैंक निफ्टी में हमें अच्छा खासा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है, और एक दिन पहले जैसा रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था सेम उसी टाइप का ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और अगर आप लास्ट 4 डेज से बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखें तो ये ऑलमोस्ट आपका 34,500 से लेके 35,000 के बीच में मूव कर रहा है लास्ट 4 डेज से 500 पॉइंट के बीच में, और बैंक निफ्टी यहाँ पे 35,100 करीब क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे आपको फ्राइडे एंड 28 मई को करना क्या है, तो यहाँ पे आपको 35,100 के लेवल को वॉच करना। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ से हमें अच्छा खासा पॉजिटिव संकेत मिलेंगे, और यहाँ पे आप काफी कॉन्फिडेंस के साथ बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाते हैं तो सबसे फर्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ पे 35,200 का, और उसके बाद आप यहाँ पे 35,300 टू 400 के लेवल के लिए भी इजीली जा सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 35,100 के नीचे ओपन होता है तो सबसे फर्स्ट टारगेट होगा 35,000 का, जो कि आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और इस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर आ जाना है। और अगर 35,000 का लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है, वॉल्यूम पे आपको ध्यान देना है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तभी आप फर्दर यहाँ पे 100 टू 200 पॉइंट्स के और डाउनफॉल मूव के लिए इजीली जा सकते हैं। वहीं अब हम बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट को देखते हैं। तो अपसाइड में 35,500 ये आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और डाउन साइड में 34,500 ये आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी रेंज बाउंड्री ओपन हुआ और उसके बाद ये अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखा के 35,100 करीब क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे आपको 35,100 के लेवल को ही वॉच करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पॉजिटिव मूव यानी बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं मैकडी का जो ब्लैक लाइन है वो रेड को क्रॉस करके ऊपर आ गया है, तो ये भी हमें बाई साइड की तरफ जाने के लिए हिंट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 36,000 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना है 3 जून वाले वीकली एक्सपायरी में 240 250 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 205 का, और टारगेट प्राइस होगा 310 टू 320 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 35,100 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ से हमें स्लाइटली निगेटिव इंडिकेशंस मिलेंगे, और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मैकडी की लाइन को भी वॉच करना होगा। अगर ब्लैक लाइन इसी तरीके से ऊपर की तरफ जाता है तो फिर आप सेल पोजीशंस को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये यहाँ से सीधा रहता है या फिर नीचे आता है तो फिर आप सेल पोजीशन के साथ बने रह सकते हैं। तो अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 34,200 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करना है 3 जून वाले वीकली एक्सपायरी में 160 टू 170 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 125 का, और टारगेट प्राइस होगा 230 टू 40 का। तो यहाँ पे अब हम 27 मई के लिए प्रिडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंस करने जा रहे हैं। तो आप भी हमारे प्रिडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके डेली अप टू 500 रुपीज तक का कैश प्राइज जीत सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए गए, इन सारे 4 स्टेप्स को फॉलो करना और हैशटैग इक्विटी टू कमोडिटी के साथ निफ्टी के
नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस को प्रेडिक्ट करना, और अगर आपका प्रेडिक्शन सबसे नियरेस्ट रहा तो आप यहाँ पे कैश प्राइस जीत सकते हैं। तो 27 मई को निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था 15,337.85 और यहाँ पे सबसे नियरेस्ट प्रेडिक्शन है नीतीश सिंगला का, जिन्होंने 15,340 के प्राइस को प्रेडिक्ट किया, और सेकेंड नियरेस्ट प्रेडिक्शन है साहिल गर्ग का, जिन्होंने 15,332 के प्राइस को प्रेडिक्ट किया है। और कुछ और नियरेस्ट प्रेडिक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी #इक्विटी टू कमोडिटी के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस को प्रेडिक्ट करके विनर बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।